बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम मेरे चैनल को आप सब बहन भाइयों ने लाइक सब्सक्राइब कर देना है और दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे, तो भाइयों फिर दरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ते? फिर कुरान पाक की तिलावत तर्जमे के साथ क्यों नहीं करते? उसकी तिलावत क्यों नहीं करते? फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इसका साथ साथ तर्जमा भी पता होना चाहिए। जब हम पढ़ी जा रहे हैं, तर्जमे का कुछ पता ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया है, अल्लाह पाक से हम क्या बात कर रहे हैं, हमसे अल्लाह पाक क्या बात कर रहा है। तो फिर इन चीज़ों का जहाँ अल्लाह पाक ने जो है ना उसका हमारे ऊपर जो ना अल्लाह की इन कलाम का हमारे ऊपर जो असर होना होता है ना, वो फिर बहुत कम होता है, क्योंकि हमारी फिर तवज्जो हट जाती है। जब हमको तर्जमे के साथ नमाज का पता होगा, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उसका तर्जमे का साथ साथ पता होगा, तो हमको समझ आएगा कि आखिर अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको लगेगी अच्छी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर दिया करें। तो आज जो है ना मैं कुरान पाक स्टार्ट से जो है ना लेकर आया हूँ बहन भाइयों के लिए, तर्जमे के साथ बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई गलती कोताही हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मेरी ये जो है ना कोशिश, मेरी ये नीयत अल्लाह पाक जो है ना इंशाल्लाह कबूल करेंगे और आप तक पहुँचने में अल्लाह पाक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि कुरान मजीद के स्टार्ट में पारा नंबर 1 यानी कि जो सूरत बकरा स्टार्ट होती है, पहले 2 अढ़ाई पारा में, उसमें हमें तर्जमा के साथ अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया है। पहले पारे से मैं स्टार्ट करूँगा, पहले रुकू तक तर्जमे के साथ बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या फ़रमाया है, आखिर अल्लाह ने हमारे साथ क्या बात की है। हज़रत अली का कौल है कि हम जब हम चाहें कि अल्लाह हमसे बात करे तो हमको कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए तर्जमे के साथ, फिर ही पता चलेगा कि अल्लाह ने हमारे साथ क्या बात की है। तो देखते हैं कुरान मजीद की सूरत में, कुरान मजीद की रोशनी में कि अल्लाह ने क्या फ़रमाया है। निजात पाने वाले कौन से लोग हैं, जो निजात नहीं पाएंगे जहन्नम में जाएंगे वो कौन से लोग हैं, और जिनके लिए अल्लाह पाक ने जो है ना यानी कि जन्नत रखी है, जिनके लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को रहमत उतार बनाकर भेजा है, वो कौन से लोग हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। तो सब जो ना जो हम स्टार्ट करते हैं अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। इस आयात स्टार्ट में हमको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमको इसके तर्जमे का पता नहीं है। जब तर्जमे का ही पता नहीं है तो फिर सवाब तो अल्लाह पाक जो ना बड़ा करीम रहीम है, सवाब तो हमें मिल जाता है। सवाब तो हम जब नीयत करते हैं ना नेकी करने की, अल्लाह पाक जो उसकी भी नेकी जो ना हमारी लिखी जाती है अल्लाह पाक की तरफ से। सही है। और गुनाह जब हम करने की नीयत करते हैं या हमारे दिल में आता है, वो गुनाह लिखा नहीं जाता जब तक हम गुनाह कर नहीं लेते हैं। अल्लाह तो इतना करीम है, इतना रहीम है। तो चलते हैं तर्जमे की तरफ। कुरान पाक का पहला पारा, पहली आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करेंगे, जिसका तर्जमा है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जी, पहले पारे में जो पहली स्टार्टिंग है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। सही होगी। इसमें अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, तर्जमे के साथ कुछ पता है? जब पता ही नहीं होगा तो फिर उसका मज़ा क्या आएगा। तो इसका तर्जमा है, ये किताब कुरान मजीद है। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये किताब कुरान मजीद है, इसमें कुछ शक नहीं। ठीक हो गया जी। और आगे जो है ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, और ये कलाम कुछ शक नहीं कि कलाम खुदा है और खुदा से डरने वालों के लिए रहनुमा है, खुदा से डरने वालों के लिए रहनुमा है। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम खुदा है। ठीक है जी। और खुदा से की रहनुमा है। समझ आए यहाँ तक? अल्लाह पाक इसमें फरमा रहे हैं कि ये इसमें कुछ शक नहीं, ये कलाम खुदा है, कलाम खुदा है, और खुदा से डरने वालों के लिए रहनुमा है। जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए इनमें इसमें रहनुमाई है। सही होगी जी। तो आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमुस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। इसका तर्जुमा है जो गैब पर ईमान लाते हैं और अदाब के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। गैब पर ईमान लाना यानी कि अल्लाह हमें जो एज़ अ मुस्लिम हमारे दिलों में अल्लाह हमें यकीन है अल्लाह पाक है, उसके ऊपर ईमान लाना और अदाब के साथ एक यानी कि अल्लाह पाक देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं, इस नीयत से नमाज़ पढ़ना। जो गैब पर ईमान लाते हैं और अदाब के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, और जो कुछ हमने उनको अता फ़रमाया है उनमें से खर्च करते हैं। अदाब के साथ नमाज़ भी पढ़ते हैं और जो कुछ अल्लाह पाक ने उनको दिया है उसमें से वो खर्च भी करते हैं। इस आयत का ये तर्जुमा। ठीक है जी। आगे अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, ये आगे अगली आयत उसका है वल्लज़ीना युमिनूना, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला अलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून।
इसका अल्लाह पाक फरमाते हैं जो किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगम्बरों पर नाज़िल हुई उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। यहाँ तक समझ आई भाई? उन सब पर ईमान लाते हैं, आखिरत का यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हदायत पर हैं। अब पता चला हदायत पर कौन लोग हैं और यही निजात पाने वाले हैं। यहाँ तक समझ आई? अल्लाह पाक ने फरमा दिया हदायत पर कौन लोग हैं, निजात पाने वाले भी वही लोग हैं जो हदायत पर हैं। सही हो गई? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहन भाइयों को तर्जमा समझ आया होगा। मैं फिर भी एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। जो पहला मैंने पढ़ा था उसका ये था, ये कुरान, ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कलाम खुदा है और खुदा से डरने वालों के लिए रहनुमा है। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि जो गैब पर ईमान लाते हैं अदाब के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। अगली आयत में जो गैब पर ईमान लाते हैं अदाब के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। अगली का ये हो गया। और जो थर्ड थी उसमें अल्लाह ने फरमाया जो किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और जो किताबें उनसे पहले पैगम्बरों पर नाज़िल हुई उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। समझ में आया भाइयों? और अगली जो उसमें अल्लाह ने फरमाया व उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। तो बहन भाइयों, जब हम तर्जमे के साथ कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो हमें पता चलेगा ना अल्लाह पाक ने जो फरमाया है ये कलाम खुदा है। तो फिर हमें पता चलेगा ना कि अल्लाह ने हमारे साथ आखिर बात क्या की, कलाम क्या किया। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप बहन भाई को समझ आई होगी। फरमाते हैं आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाज़ीना काफ़रू व सवाअन अलैहिम अ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जो लोग काफ़िर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो वो ईमान नहीं लाएंगे। काफिरों के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया, जो निजात पाने वाले हैं उनमें उनके बारे में भी अल्लाह ने फरमा दिया और कुरान पाक क्या है उसके बारे में भी अल्लाह पाक ने फरमा दिया। जब हम तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना कुरान मजीद क्या है। अल्लाह ने फरमाया कलाम खुदा है और हदायत पर कौन कौन लोग हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो किताबें अल्लाह ने नाज़िल की हैं उनसे पहले पैगम्बरों पर, उन पर भी ईमान रखते हैं। यही लोग हदायत पर हैं, निजात पाने वाले हैं। और काफिर लोगों के बारे में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, इन्नल्लाज़ीना काफ़रू सवाअन अलैहिम अ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये अल्लाह ने काफिरों के लिए भी फरमाया कुरान मजीद में। और आगे अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और उन्हीं काफिरों के बारे में ये अगली आयत है, अल्लाह पाक फरमाते हैं उनकी आंखों उन अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी। यानी कि पिछली आयत में अल्लाह ने जो फरमाया जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो वो ईमान नहीं लाएंगे। और आगे अल्लाह ने फरमाया ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। ये अल्लाह ने काफिरों के लिए फरमा दिया। ठीक है जी बहन भाइयों, मैं एक बार फिर शुरू से तर्जमा पढ़ के सुना देता हूँ। अल्लाह पाक शुरू में क्या फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कलाम खुदा है और खुदा से डरने वालों के लिए रहनुमा है। आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमुनुस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। अल्लज़ीना जो अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, यानी कि जो गैब पर ईमान लाते हैं और अदाब के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। अस्सलात कहते हैं नमाज को। और जो कुछ हमने उनको अता किया उसमें से खर्च करते हैं। ये अल्लाह पाक उन लोगों के बारे में बता रहा है जो लोग हदायत पर हैं, निजात पाने वाले हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला अलैका व उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। जो किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगम्बरों पर नाज़िल हुई उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। यकीन के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहा है जो निजात पाने वाले हैं, जो हदायत पर हैं मुसलमान। अगली आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं व उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। मुफलिहून यानी निजात पाने वाले, कामयाब होने वाले। यही लोग अपनी परवरदिगार की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग निजात पाने वाले हैं। पहले पिछली दो आयत में अल्लाह पाक ने उनके बारे में फरमाया कि वो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबें नाज़िल हुई, जो उनसे पहले पैगम्बर पर किताब नाज़िल हुई उन पर ईमान लाते हैं, आखिरत का यकीन रखते हैं। और उससे पिछली में अल्लाह ने फरमाया जो गैब पर ईमान लाते हैं, अदाब के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ठीक हो गया जी। तो जो आगे जो थर्ड वाली उसमें अल्लाह ने फरमा दिया कि व उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। इसमें अल्लाह ने फ़ाइनल कर दिया कि यही लोग
ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں فرما دیا، ان الذین کافروا وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے برابر ہے۔ ٹھیک ہو گئی، یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں فرما دیا۔ آگے بھی اللہ پاک نے فرمایا انہی کافروں کے بارے میں، ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب کہتے ہیں دل کو، یعنی کہ مہر جو لگتی ہے قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور اسی آیت میں اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، انہیں ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے کافروں کے بارے میں بتا دیا، فرما دیا، اور مسلمانوں کے بارے میں فرما دیا کہ کون ہدایت پر ہیں، جو ایمان والے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کس طرح کے ہیں، وہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ایمان نہیں لائیں گے، وہ کافر ہیں، ان کے لیے شدید عذاب تیار ہے۔ میں پھر بھی ایک بار تھرڈ بار پھر کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ بہن بھائیوں اچھی طرح سمجھ کے آپ سنیں گے پڑھیں گے تو پھر ہی اللہ پاک کی کسی بھی کلام کا، وظیفے کا، ذکر اذکار کا بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جب بندہ مخلص ہی نہیں ہوگا تو اس کا پھر اثر کس طرح ہوگا؟ تو اسی طرح شروع میں اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں، کلام خدا ہے اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے۔ ٹھیک ہو گئی، تو پہلی سٹارٹنگ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ادب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے، یہ اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو ہدایت پر ہیں، کامیاب ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ آگے اللہ پاک تھرڈ میں فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں ان سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ کن کے بارے اللہ پاک فرما رہا ہے؟ یہ جو کامیاب لوگ ہوں گے، جو ہدایت پر ہوں گے، جو پختہ یقین والے ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے قرآن مجید کے شروع میں۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اولئک واولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور اسی میں اللہ پاک تیسری چوتھی آیت میں فرما دیتے ہیں یہی لوگ اپنی پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تو اب بھائیوں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نجات پانے والے کامیاب لوگ ہدایت پر کون لوگ ہیں، اور جو ہدایت پر نہیں ہیں وہ بھی آگے آگے انشاءاللہ میرے ساتھ چلتے رہیں گے میرے بہن بھائیوں، تو سب سمجھ آ جائے گی اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرما دیا کامیاب لوگ کون ہیں، نجات پانے والے کون ہیں، اور جو نا ہدایت پر کون لوگ ہیں۔ تو آگے جو اللہ پاک اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ آگے اللہ پاک نے جو فرمایا نا وہ ہے کافروں کے بارے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کافروں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے دلوں اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، انہیں ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ تو یہاں تک امید کرتا ہوں بہن بھائیوں ترجمہ آپ بہن بھائیوں کو ضرور سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ غور سے سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھ کر چلیں گے تو ضرور اللہ پاک انشاءاللہ نا اس بندے کی بات سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ مین چیزیں ہم کو سمجھنا ہے کہ آخر اللہ پاک نے یہ کتاب اتاری ہے، بھائی اللہ پاک نے خود کتاب اتاری ہے، اللہ پاک نے کیا شروع میں کیا؟ یہ کلام خدا ہے، تو اسی لیے تو حضرت علی کا قول ہے کہ جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے ترجمے کے ساتھ۔ جب ہم ایسے ہی تلاوت کریں گے ہمیں کیا پتہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو شروع میں ترجمے میں قرآن پاک کے ترجمے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کلام خدا ہے اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے شروع میں فرما دیا جو ہدایت پر ہیں، نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ نے آگے فرمایا وہ کافروں کے بارے میں فرمایا جو کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں کافروں کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے، یہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ تو یہاں تک یہ فرسٹ رکوع تک میں نے آج اس کا ترجمہ جو ہے نا کوشش کی بہن بھائیوں تک پہنچانے کی،
میری تو کوشش ہے، ایفٹ ہے، باقی تو جو کچھ بھی ہے اللہ پاک نے کرنا ہے، کوشش بھی اسی اللہ پاک کی توفیق سے ہے، آگے بھی جو ہوگا اللہ پاک کی مدد سے اسی کی طرف سے ہوگا۔ ہم بس اللہ بہت کریم بہت رحیم ہے، وہ کوشش جو بندہ جس حساب سے کرتا ہے، جس حساب سے بندہ نیت کر کے چلتا ہے، اللہ پاک بھی اس بندے کو کامیاب ضرور کرتا ہے، کیونکہ کوشش اور نیت کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، میں ان قریب تمہاری کوشش نیت دیکھوں گا اور پھر اسی حساب سے تم کو نوازا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قوم کی تب تک میں حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ٹھیک ہوگی جی؟ تو امید کرتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو یہاں تک میرا قرآن مجید کا ترجمہ آپ تک یعنی کہ پہنچانے کی کوشش آپ کو میری ویڈیو امید کر رہا ہوں اچھی لگی آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دینا ہے اور اینڈ میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف نماز قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ درود شریف بہن بھائیوں کبھی نہیں چھوڑنا۔ درود شریف بہت سے ہیں، جو میں درود شریف پڑھتا ہوں وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ۔ تو اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔